प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ये जो दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसमें मुझे आनंदित और मगन होने की जरूरत है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज प्रेशियस बिलवड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद बहुमूल्य है, अनमोल है। और जब प्रभु का आनंद हमारे जीवन में हर परिस्थिति में बना रहता है तो शत्रु हमारे सामने से दुम दबाकर भागता है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, आपकी कठिन परिस्थितियों को जब आप संसार की नजर से देखते हो तो वो आपको पहाड़ की नहीं दिखती है, परंतु जब आप उसको विश्वास की नजर से देखते हो तो आप भी दाऊद के समान गोलियत नामक परिस्थिति से कह सकते हो, ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। बिकॉज जब शाऊल और उसकी सेना गोलियत को देखती थी तो वो तंबू में भाग जाते थे, लेकिन उसी गोलियत को जब दाऊद ने देखा तो दाऊद ने संसार की नजर से या अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के द्वारा उसको नहीं देखा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को जानता था। और दाऊद ने कहा, ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, इन दिनों हम प्रभु के अद्भुत और जिसका हम बयान नहीं कर सकते ऐसे आनंद के विषय में सीखने जा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। और जितने भी लोग इस समय यहाँ पर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो परमेश्वर को अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है, ऐसा वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और उसमें अगर आनंद का, प्रभु के आनंद का तड़का अगर प्रभु के प्रेम में लग जाए तो फिर धर्मी के जीवन में शत्रु कभी भी प्रवेश न करने पाएगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आज फिर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए आज एक बार हमारे मध्य में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का अध्ययन हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाएगा। हालेलुया। कल के अध्ययन के बाद जब लोगों ने मुझे, आज कुछ ईमेल्स आए हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स पर मेरी बात हो रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हमने आपके कहने के अनुसार फिलिपियों की पत्री को बड़ी गंभीरता से चारों पत्रियों को पढ़ा। पास्टर साहब, हमको इतना जल्दी समझ में तो नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ बातें जो आपने कल के अध्ययन में बताई थी उसको जब हम इन वचनों के साथ जोड़ रहे थे तो हमारे जीवन के आनंद को परमेश्वर बढ़ाता चला जा रहा था। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानिएगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा ताकत और हमारा बल है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे हम रोज कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर आज हम प्रभु की वाणी को सुने और उसका धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 149 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 149 वर्सेस 1 to 6। द बुक ऑफ साम्स इन ओल्ड टेस्टामेंट chapter 149 and verses 1 to 6 we are going to read it together with a loud voice। amen। जोर से हम पढ़ेंगे। आप जहां कहीं भी है, संसार से शर्माना नहीं। आप लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अगर लोगों की सोचते रहेंगे तो वो क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचते रहेंगे। हालेलुया। उनको बिजी रखिए, उनको उनका सोचने का अवसर दीजिए, उनको सोचने दीजिए उनको क्या सोचना है। लेकिन ये समय है जब आप प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठाए और इस वाणी को मेरे साथ पढ़े। लेट अस रीड इट टुगेदर। Psalms 149 वर्सेस 1 to 6। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इजराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। नम्र लोगों को वो शोभायमान करने वाला परमेश्वर है। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है,
praise the Lord, sing to the Lord a new song, his praise in the assembly of the godly. Hallelujah, amen. यह की स्तुति करो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अर्थात ये आज्ञा है. हालेलुया. गॉड इज नॉट रिक्वेस्टिंग अस, प्लीज कम एंड प्रेज एंड वर्शिप मी, आई विल बी प्लीज्ड. No. This is the commandment of the Lord. Always remember, if you don't praise, वचन में लिखा है अगर तुम धर्मी आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे. Hallelujah. This is our privilege that God has chosen us to worship Him. Amen. And you know, when you praise God, वचन में लिखा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ. Hallelujah. Amen. दूसरा वचन कहता है लेट इज़राइल बी ग्लैड इन हिज मेकर, लेट द चिल्ड्रन ऑफ ज़ायन रिजॉइस इन देयर किंग. हालेलुया. इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो. लेट इज़राइल बी ग्लैड इन हिज मेकर. परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है. परमेश्वर ने इस पूरे पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन उसने उसके तय किए हुए समय में उसने हमारे हृदय को स्पर्श किया. और अब हम पहले किसकी पूजा पाठ करते थे, पहले किसको अपना परमेश्वर जानते थे, वो पुरानी बातें बीत गई है. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah. And all things are of God. ऐसा वचन में लिखा है. सारी बातें, पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो गया है. हालेलुया. और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है, इसलिए ये शब्द यहाँ आया है. इज़राइल अपने मास्टर, अपने कर्ता के कारण दुखी हो नहीं लिखा है, आनंदित हो. हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. Hallelujah. This is the day that the Lord has made and we shall rejoice and be glad in it. This is the word. Amen. Third verse says, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए. हालेलुया. ये वचन मैंने 3 दिन पहले किसी को मैं बता रहा था. I was लीडिंग वर्शिप इन वन ऑफ द प्लेसेस. मैं एक स्थान पर आराधना की अगुवाई कर रहा था और मैं वहाँ पर नाच रहा था, कूद रहा था. और किसी ने मुझसे आकर कहा, पास्टर ये इस प्रकार का चर्च है और इनके इस प्रकार के डॉक्टराइंस है और यहाँ पर ना इनके पुलपिट पर नाचना मना है. हालेलुया. मैंने कहा क्यों, इट इज अनएथिकल और अनबिब्लिकल, क्या ये पवित्र शास्त्र से बाहर है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमको तो बड़े सादगी के साथ स्तुति और आराधना करने के लिए कहा गया है. हालेलुया. यू नो, सी, रॉन्ग डॉक्ट्राइन्स विल लीड यू टू रॉन्ग पाथ. Amen. That is what always remember. Right fellowship is very important in righteous life. Hallelujah. अच्छे और सही लोगों की संगति में बने रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. उन लोगों की संगति में जो वचन को जानते हैं, सच्चा वचन जानते हैं, बोल वचन नहीं, प्रभु का वचन जो जानते हैं, उनकी संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है. और तब मुझे प्रभु ने वचन स्मरण दिलाया था. मुझे अभी पढ़ा तो याद आया, 149 वर्स 3, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए. When I quoted this verse to that man of God, he was unanswerable. He was feeling very, उसको बहुत गिल्ट आ गया कि अरे ऐसा लिखा हुआ है, पर why it all happens. It doesn't make any sense from how many years you are ministering the word. हालेलुया. आप कितने वर्ष से सेवा कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती. आप किस आधार पर सेवा करते हैं, वो बात मायने रखती है. You have your own doctrines, you have your own patterns of worship, you have your own pattern of your church running process. No. Your pattern should match with the word of God. Hallelujah. आपका जो आराधना का तरीका है वो वचन के आधार पर होना चाहिए. नहीं तो सोफा में बैठ गए अपना हाउस चर्च में और मरे हुओं के जैसा मुर्दों से भी बदतर ताली बजा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, जो गा रहा है उसका मुंह देख रहे हैं, जो बजा रहा है उसके वाद्य को देख रहे हैं. नो. You have to do your own worship. हालेलुया. अगर आप दूसरे को देखने में अपना समय गवा देंगे, उसी समय अगर प्रभु आ जाएगा तो जो आराधना में पाया जाएगा प्रभु से लेकर चला जाएगा. आप देखने वाले के भीड़ में रहेंगे, आप पृथ्वी पर ही छूट जाएंगे. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे, ऐसा वचन कहता है. क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा. हालेलुया. आमेन. वर्ड सेज,
For the Lord takes pleasure in his people. He adorns the humble with salvation. Hallelujah. Humbleness is very, very, very important in our lives. हमारे जीवन का अद्भुत भाग है नम्रता और दीनता में जीवन बिताना. Don't show people that you are humble, but be humble. Hallelujah. दुनिया को दिखावा ना करे कि आप नम्र और दीन हैं, परंतु नम्र बने रहे, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है. हालेलुया. 5वां वचन कहता है, Let the godly exult in glory, let them sing for joy on their beds. Amen. भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे. आप आपके बिछौने पर पड़े पड़े रात को क्या करते हैं? Think over it. Hallelujah. Be serious and think over it. Are you on the Instagram? चादर को ऊपर लेकर आप WhatsApp में हैं. आप क्या करते हैं आपके बिछौने पर? भजन का लिखने वाला दाऊद तो कहता है, बिछौने पर पड़े पड़े भी मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी जय जयकार करूंगा. हालेलुया. इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट क्राउड, अगर आप बिछौने पर पड़े पड़े धन्यवाद नहीं करने वाली जाति का भाग है, आज से शुरू करें. बिछौने पर जब आप सोने के लिए जाते हैं तो पड़े पड़े प्रभु का धन्यवाद करें. कैसा करें पास्टर साहब? स्पीक इन अननोन टंग्स. इफ यू डोंट हैव दैट, आपके पास अभी अगर वो दान नहीं है, गीतों को गाइए. आमीन. वचनों को बोलना शुरू की. अगर कुछ भी नहीं आता है तो थैंक्स गिविंग तो आप कर ही सकते हैं. थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे. प्रभु जी, दिन में बहुत हेक्टिक रहा, पर दिन भर तूने मुझे संभाल लिया, मुझे सामर्थ दी. प्रभु, जब मैं घर आई, तूने मुझे खाना बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर के कामों को करने के लिए मेरी सहायता और मदद की. और इस बिछौने पर आते आते तक भी प्रभु तू मेरे साथ बना रहा. मैं धन्यवाद देता हूँ. तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा. सी, देयर आर सो मेनी रीजंस. वन पावरफुल रीजन जिसके द्वारा हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हम परमेश्वर हमें श्वास फ्री में देता है. वी टेक ब्रेथ, यू नो, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगाता है. दैट वन रीजन इज इनफ टू थैंक द लॉर्ड थ्रू आउट योर लाइफ. हालेलुया. यू हैव एन नंबर्स ऑफ रीजंस, यू नो. आपके पास इतने कारण हैं धन्यवाद देने के लिए, बट वी डोंट डू दैट, यू नो. हम बिछौने पर मूवी देख रहे हैं, हम लोग OTT में हैं, हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, फालतू के कामों में व्यस्त है. बट दाऊद कहता है, बिछौने पर पड़े पड़े भी मैं प्रभु का जय जयकार करूंगा. हालेलुया. एंड द सिक्स्थ वर्स सेज, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे. हालेलुया. लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड बी इन देयर थ्रोट्स. हालेलुया. उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा होना. एंड दैट मीन्स यू हैव टू स्पीक आउट द वर्ड. हालेलुया. उसमें ये नहीं लिखा है कि उनके मन से परमेश्वर की, नॉट बाय योर माइंड, नॉट विद योर हार्ट, बट आपके मुख से, आपके कंठ से, आपके थ्रोट से परमेश्वर की प्रशंसा हो. हालेलुया. आमीन. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. ये सुंदर और पवित्र समय है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके. इन वचनों को जितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ा, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, और इन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे. लेट अस प्रे, लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम. आज हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को अपना संपूर्ण समर्पण करेंगे, ताकि जब हम वचनों को सुने तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट न कर सके. लेट अस प्रे. धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर. तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए. प्रभु जी, सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं. प्रभु, प्रार्थना करते हैं आने वाला यह वचन प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा. जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हमें तेरे वचन को सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक ताकत को, हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा. जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा. अपना सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु जी. तू सारी बातों पर नियंत्रण ले. हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु. सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे. आमीन. आमीन. हालेलुया. फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं. हम पिछले कुछ दिन से अद्भुत वचनों को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो वचन हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और आदर का कारण है. हालेलुया. प्रियो, जब हम वचनों को सुनते हैं
तो उसको सिर्फ सुनना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, वचनों को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, मनन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमने ये सुना प्रभु, इसके द्वारा तू हमें क्या बताना चाहता है। Sit with the Lord, spend time with the Lord, and I assure you in the presence of the Holy Spirit, you will hear the voice of the Lord. हालेलुया। कल हमने सीखा था कि पौलुस जो उस जेल खाने में, कैद खाने में बंद है, उस बंद कैद खाने में भी उसके अंदर इतना आनंद से लबालब वो भरा हुआ है कि वो अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं करने दे रहा, परंतु परमेश्वर के आनंद के द्वारा उस परिस्थिति पर वो विजय प्राप्त कर रहा था। हालेलुया। वो आनंद से लबालब भरा हुआ था और उस आनंद में भरकर वो फिलिपियों के कलीसिया को, फिलिपियंस की कलीसिया को, द चर्च ऑफ फिलिपियंस, ही वाज राइटिंग डाउन अबाउट द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर के आनंद के बारे में उन्हें सिखा रहा था या लिख रहा था। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू that what was the source of Paul's joy. पौलुस के आनंद से लबालब भरे रहने का स्रोत क्या था? What was the source? The source of his joy was his personal, intimate relationship with Jesus Christ. Hallelujah. Yesterday already I told you about this, amen. But the people who are listening for the first time, that's what I'm just repeating this so that they should connect with the word. The source of Paul's joy was his personal, intimate relationship with his God Jesus Christ. Hallelujah. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जो उगम स्थान था या उसके जो आनंद का स्रोत था, वही आज मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। हमारे भी स्वर्गीय आनंद का उगम स्थान हमारा परमेश्वर ही है। सो डोंट लुक एट योर सिचुएशंस, लुक एट द प्रोविजंस। हालेलुया। अपने परिस्थिति की ओर नहीं, परंतु अपनी सुविधाओं की ओर देखिए, जिसका वायदा यीशु नासरी ने मेरे और आपके जीवन में किया है। हालेलुया। सी, जब हमारे जीवन में सच में कठिन परिस्थिति आती है, तो क्या हम उन कठिनाइयों में परमेश्वर के आनंद को थाम कर रखते हैं, या फिर हम दुख में, निराशा में, हताशा में, चिंताओं में डूब जाते हैं? आमेन। सी, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, है ना। आई डू मिस्टेक्स, एवरीवन, हम में से हर कोई गलतियां करता है, रोज होती होगी, कभी कभी होती होगी, जानबूझकर होती होगी, अनजाने में होती होगी, है ना, नोइंगली, अननोइंगली होती होगी। बट मैं आपको बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में इस चेयर से बता रहा हूं दैट इट टुक मी लॉट ऑफ इयर्स to rejoice in the Lord, you know. It took me lot of years, you know, in earlier शुरुआत के दिनों में मेरी सेवकाई में मैं हैप्पीनेस और आनंद को, जॉय को एक ही समझता था। खुशी और आनंद एक ही बात है, ऐसा मैं समझता था। बट एज आई टोल्ड यू, योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग्स ऑफ लाइफ, सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, बट जॉय इज कनेक्टेड विथ योर इनर मैन। हालेलुया। और मुझे बहुत वर्ष लगे प्रियो प्रभु के लोगों, मैं आपको बड़े नम्रता से इस बात को बताता हूँ। इट टुक लॉट ऑफ इयर्स टू फॉर मी टू रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड टू थैंक गॉड व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। हालेलुया। जब मेरे जीवन में परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी, या नहीं चल रही है, या नहीं चलेगी, अब मैंने सीख लिया है कि उन विकट परिस्थितियों में प्रभु के आनंद को कैसे थाम कर रखना है। इट इज ओनली पॉसिबल, as I told you, the source of joy is your intimate personal relationship with the Christ. Hallelujah. आपका वैयक्तिक संबंध यीशु मसीह से कैसा है, उस पर आपके जीवन का आनंद निर्भर करता है। हालेलुया। खुशी होती है, नाखुशी होती है, पर जब आनंद हमारे जीवन में बना रहता है तो हमारे ऊपर चिंता हावी नहीं हो सकती है। हालेलुया। See, this is the time when we either grow in our faith or we will go away from his presence. Hallelujah. इस बात को याद रखिएगा. This is the time when we either grow in our faith or we will go away from his presence. आनंद की बात जब आती है तो दो ही बातें हो सकती है, या तो हम उसके विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, या तो फिर हम उसकी उपस्थिति से बाहर होते चले जाएंगे। इट डिपेंड्स, यू नो। ये आपको तय करना है, आपको खुशी में बने रहना है या आपको प्रभु का आनंद चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रभु का आनंद आपके लिए सामर्थ को लेकर आता है, और जब सामर्थ होगी तो हम वीक नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का ये वो समय होता है, जो कठिन समय हमारे जीवन में होता है ना, वो हमारे जीवन में आनंद मनाने का एग्जैक्ट समय होता है। हालेलुया। देखिए, क्वायर में खड़े होकर
वर्शिप लीडर बनकर आनंद के गीतों को गाना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ये गाना बहुत आसान है, लेकिन क्या सच में आपके जीवन में वो आनंद बना हुआ है क्या? I have seen many people last 22 years I am leading worship and big crusades and conventions and workshops, और मैंने स्टेज से बहुत सारे लोगों को देखा है आनंद के शब्दों का अंगीकार कर रहे, आनंद के गीत गा रहे हैं, लेकिन आनंद पूरे शरीर में कहीं दिख नहीं रहा है। सीरियसली खड़े हैं, हाथ स्ट्रेट करके सावधान की पोजीशन में है, सीरियसनेस है चेहरे पर नहीं। जहां प्रभु की उपस्थिति होती है वहां आनंद की भरपूरी होती है। आनंद नहीं होता प्रभु की उपस्थिति में, आनंद की भरपूरी होती है, लबालब आनंद होता है। हालेलुया। गीत को गाना, आनंद के गीतों को गाना बहुत आसान है, लेकिन क्या उस आनंद के गीत को गाते समय सचमुच आप अपने जीवन में प्रभु का आनंद मना रहे हैं क्या? ये सोचना। Hallelujah. Think over it very seriously. I asked many people about this and I observed saying them. मैंने कई लोगों को इस विषय में पूछा और मैंने ऑब्जर्व किया उनको, उनका निरीक्षण किया, उनको ये कहते हुए सुना, Yes pastor, well I am happy about many things. हाँ पास्टर साहब, बहुत बात जीवन में बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, हम बहुत सारी बातों के लिए खुश है। No 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 no. This is not the same thing as joy. Hallelujah. As I told you before also, happiness is different. It depends on the circumstances. Good circumstances, something good had happened, you will be happy. Something bad had happened, you will be unhappy. हालेलुया। हाँ पास्टर साहब, परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, हमारे जीवन में खुशी बनी हुई है। नो 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 नो, खुशी बनी नहीं रहती है, खुशी आती और जाती रहती है, परमेश्वर का आनंद बना रहता है। हालेलुया, आमेन। सी, हैप्पीनेस कम्स एंड गोज, but the joy of the Lord remains every day in our lives. Hallelujah. So क्या आज आपके जीवन में आनंद बना हुआ है, या आप चिंता में पड़े हुए हैं, आप निराशा में पड़े हुए? अगर चिंता और निराशा है तो आनंद कैसा होगा? एक बर्तन में एक ही चीज रहेगी। हालेलुया। चिंता को निकाल कर फेंकिए और प्रभु से कहिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर हेवनली जॉय। आमेन। आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ लॉर्ड, फिल मी फुल्ली विथ योर जॉय, फिल माय कप, है ना। उमड़ता हुआ कटोरा तू मुझे बना, आनंद का कटोरा, ताकि केवल मैं आनंदित नहीं रहूं, लेकिन प्रभु मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वे सब आनंद में बढ़ते जाए। हालेलुया, आमेन। सी, as I told you, happiness remains on happenings, but joy is always there. खुशी आते जाते रहती है पर आनंद हमेशा बना रहता है। The foundation of joy doesn't move, but the foundation of happiness can move from one place to another. हालेलुया। ये जो खुशी की जो नींव है ना, ये हिल सकती है। आज आप खुश हो गए, क्यों? आज आपके घर में बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, आप बहुत खुश है, लेकिन कल वही बेटा बीमार पड़ गया, बेटी बीमार पड़ गई, तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं, नींव हिल जाती है। बट यू नो, द फाउंडेशन ऑफ जॉय doesn't move because the name of the foundation of joy, that pillar's name is Jesus Christ. और कल, आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन बना रहेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आई हैव सीन मेनी पास्टर्स टीचिंग टू द कॉन्ग्रीगेशन। मैंने बहुत सारे पासवानों को, कलीसिया को सिखाते हुए देखा है, इफ यू सीन अगेंस्ट गॉड देन यू विल लूज योर सैल्वेशन। मैं भी पिछले दिनों में परमेश्वर के एक सेवक को सुन रहा था यूट्यूब पर, ही इज फ्रॉम इंडिया, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, और मैंने उनका ये कोटेशन मेरे नोट में लिख लिया था, इफ यू सीन अगेंस्ट गॉड देन यू विल लूज योर सैल्वेशन। एंड मैंने उसको वहां पर अपने नोट्स में क्वेश्चन मार्क कर दिया था। अगर मैं पाप करूं तो मैं अपना उद्धार कैसे खो दूंगा? फिर तो मैं रोज पाप करता हूं, इसका मतलब तो मैं उद्धार से बहुत दूर हूं, तो फिर मैं उद्धार ही मेरे पास नहीं, तो मैं यीशु मसीह के पीछे चल के क्या कर रहा हूं? अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या आपने उद्धार प्राप्त करने के बाद आज तक कोई भी पाप या गुनाह नहीं किया है क्या? मुझे 22 वर्ष हो गए उद्धार पाकर, 20 वर्ष हो गए उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर, लेकिन इस 20 वर्षों में मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, मुझसे बहुत सारे पाप हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि आपने उद्धार पाने के बाद आज तक कोई भी गुनाह या पाप नहीं किया क्या, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं ये जवाब होगा। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी हु इज लिसनिंग टू माय दिस वर्ड ऑफ गॉड विल से नो 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 वी डिड नॉट सिन, नॉट अ सिंगल डे। कोई नहीं कह सकता है,
हालेलुया। कई बार हमारे मनों में पाप होता है, कई बार कानों में पाप होता है, कई बार मुख से शब्द गलत निकलते हैं, आंखों से पाप कर बैठते हैं, कई बार हमारे डीड्स में, हमारे क्रियाओं में पाप हो जाता है, हमारे हमारे डूइंग्स में पाप हो जाता है। वी डू sin मेनी टाइम्स इन आवर फिजिकल सेंसेस। आमेन। कोई नहीं कह सकता कि मैंने उद्धार पाने के बाद से आज तक कोई भी पाप नहीं किया है। हालेलुया। सो अगर आपने उद्धार पाने के बाद से आज तक पाप अगर किया है, तो देन आंसर माय क्वेश्चन, डिड यू लूज योर सैल्वेशन बिकॉज ऑफ सिन? क्या वो पाप करने के द्वारा आपने आपका उद्धार खो दिया क्या? यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत आपके पास, मेरे पास भेजा क्या? अरे मैंने बोला था ना उद्धार हो गया, अभी पाप में नहीं रहना, तूने पाप कर दिया, मैं अपना उद्धार वापस लेकर जा रहा हूं। ऐसा किसी को सुना है आपने कहते हुए कि मेरा उद्धार वापस लेकर चले गए? नो, नॉट एट ऑल। Amen. You know, many times when we preach the word, कई बार जब हम वचन को प्रचार करते हैं ना, इमोशंस में प्रचार करते हैं। And that is what I thought, that the first thought came into my mind when I heard this statement, if you sin against God, you will lose your salvation. So मैं surprise हो गया, you know, that means this was something based on emotion, not on the word of God. Amen. I am not condemning that man of God, is anointed man of God, neither I am condemning nor I am judging. हालेलुया। मेरे पास ये दोनों अधिकार नहीं दिए प्रभु ने कि किसी के ऊपर दोष लगाओ या किसी का न्याय करो। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आमेन। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, क्योंकि अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, इसलिए हमें सतर्क और सचेत रहने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है कि अगर आपने पाप किया और अगर परमेश्वर ने आपसे उद्धार नहीं लेकर गया, इसका व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ है कि जब आपसे और मुझसे पाप हो जाता है, तब भी आप अपने उद्धार में बने रहते हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर गिव एंड टेक वाला परमेश्वर नहीं है। आमेन। ऑफ कोर्स देयर आर कंडीशनल विल्स, देयर आर अनकंडीशनल विल्स ऑफ गॉड इन गॉड्स किंगडम, बट परमेश्वर हमें ये दे और ये ले, वो बार्टर एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं करता है। तू ऐसा कर फिर मैं ऐसा करता, पहले तेरे को करना फिर मैं करूं, नहीं। गॉड नोज हाउ टू फुलफिल हिज पार्ट। आमेन। डू वी नो हाउ टू फुलफिल आवर पार्ट? आमेन। क्या हम जानते हैं कि हमें प्रभु के राज्य के लिए क्या करना है? हमें अपनी बाजू देखनी है। प्रभु कर रहा है नहीं कर रहा है उसके विषय चिंता नहीं करनी, वो करेगा, क्योंकि वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वादों का सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, ऐसा हम गीत गाते हैं। हालेलुया। सो जब आपसे पाप हो जाता है तब भी आप उद्धार में बने रहते हो। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, वन वर्ड। हम लोग उद्धार में क्यों बने रहते हैं? केवल एक शब्द उसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, you know, because of only one reason and one word which is written in the Bible. Why after doing sin we don't lose our salvation? पाप हमसे होने के बावजूद भी हम उद्धार से दूर नहीं जाते, उसके लिए एक शब्द पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, and that is GRACE, that is grace of God. हालेलुया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हमेशा के लिए रखा गया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तूने पाप कर दिया, तू अपने आप को दोषी नहीं समझना, पश्चाताप कर, क्षमा मांग और पश्चाताप कर, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। दैट इज गॉड्स ऑसम ग्रेस टू अस। यू नो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कई बातों को, अनमेरिटेड फेवर कहा जाता है ग्रेस को। आमेन। द वर्ड ग्रेस मींस अनमेरिटेड फेवर, जिसकी योग्यता हमारी जिस बात को प्राप्त करने की नहीं है, उस बात को परमेश्वर हमको देता है। खड़ी भाषा में बताओ तो जिस बात को प्राप्त करने की हमारी औकात नहीं है, उस स्तर तक परमेश्वर हमको लेकर जाता है। हालेलुया। आमेन। डू नॉट फॉरगेट दैट द जॉय इज द स्पिरिचुअल गिफ्ट। आमेन। पवित्र आत्मा के जो दिस इज द गिफ्ट, ये भेंट है। आमेन। ये दान है परमेश्वर की। हम परमेश्वर के भेंटों को और दानों को जानते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भेंटों के विषय में पढ़ेंगे, उसमें ये एक गिफ्ट दिया गया है, आनंद। हालेलुया। कृपा, भलाई, क्षमा, शांति, ये आनंद भी उसमें एक है। डू नॉट फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट दैट जॉय इज द स्पिरिचुअल गिफ्ट विच इज गिवन बाय गॉड। आमेन। ये एक भेंट के रूप में हमें आनंद दिया गया है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ऐसा वचन में लिखा है। जॉय इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वी ऑल नो। पवित्र आत्मा का ये फल है जो हमें भेंट के रूप में दिया गया है। हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और ये बड़ी समस्या है कलीसिया के साथ।
हमको पता है कि हम प्रभु के आत्मा के साथ एक मन एक चित्त है, पर हम लोग ये भूल जाते हैं। भूलते क्यों है पता है? क्योंकि हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं। आमीन। हमको लगता है सुबह हमने कुछ स्टेटस में हमने कुछ परमेश्वर के वचन डाल दिए, थोड़ा 5 मिनट बाइबल पढ़ लिया, और रात को फिर हमने 5 मिनट सोने से पहले बाइबल पढ़ लिया और प्रार्थना कर लिया, 2 गीत गा लिए, दैट इज इनफ। नो 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 नो, दैट इज नॉट इवन स्क्रैच। आमीन। अगर अपने दूल्हे से प्यार है, प्रेम है, तो दूल्हे के साथ ज्यादा समय बिताइए। हालेलुया। जितना अधिक हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, उतना अधिक हम एक दूसरे को जान पाएंगे। हालेलुया। कई बार हमारी भावनाएं हमारे विश्वास के ऊपर भारी हो जाती है, विच इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो। ये हमारे जीवन का बहुत ही कमजोर भाग है। अपने विश्वास के ऊपर अपनी भावनाओं को कभी हावी नहीं होने देने का। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, ऑलवेज रिमाइंड, विश्वास सबसे ऊपर है। ये जो पुस्तक हम यहाँ मेरे सामने रखा है ना, जिसको मैं पवित्र शास्त्र कहता हूँ, ये पुस्तक ही विश्वास की पुस्तक कहलाती है। हालेलुया। बट मेनी टाइम्स आवर फीलिंग्स टेक ओवर आवर फेथ। आमीन। हमारे विश्वास के ऊपर हमारी भावना है, नहीं नहीं बिचारा, नहीं नहीं बिचारी। नो 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 नो, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे हजारों मील दूर है। हम आकाश को देखते हैं, फिर हमको पता है इसके ऊपर दूसरा आकाश है, उसके ऊपर तीसरा आकाश है। हम फीलिंग्स पर चल रहे हैं। आमीन। नो, दैट इज रॉन्ग। यू नो, अगर हम ये सोचते हैं परमेश्वर हमसे हजारों मील दूर है, तो हम गलत सोचते हैं। व्हाई? ही इज राइट where he's always been living on the inside of you. Hallelujah. वो उसी स्थान पर है जिसका उसने वायदा किया है। वो स्वर्ग के सिंहासन पर भी है, लेकिन वो आपके और मेरे अंदर भी है। Hallelujah. That is what the word of God says. Greater is he that is in me लिखा है, that is in you नहीं लिखा है। Hallelujah. Greater is he that is in me than he that is in the world. जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम ये भूल जाते हैं। हालेलुया। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, अर्थात हमारे अंदर कौन है? विश्वास का पिता हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसीलिए विश्वास हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया। लेकिन कई बार जब हम अपने हृदय से, अपने प्राण से फीलिंग्स को, भावनाओं को, है ना, भावनाओं में हम इतने बह जाते हैं कि हम भावनाओं को अनुमति दे देते हैं कि वो हमारे विश्वास को कमजोर कर दे या टेक ओवर कर ले। हालेलुया। बी अलर्ट। आमीन। वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा फाड़ने वाला शैतान गरजने वाले सिंह के समान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए। हालेलुया। नेवर अलाउ डेविल टू टच यू। आमीन। वो आपके माइंड को अटैक करेगा, उसको अनुमति न दे। उसको कैसे अनुमति न दे पास्टर साहब? तकलीफें आती है तो चिंता तो होती है ना। चिंता होती है, उसके लिए एक आंसर। जोशुआ, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 and 9 सेज, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न देना। लेकिन उतरने क्या? चढ़ेगी तो उतरेगी ना। इधर चढ़ी नहीं है, हमारे इधर मूवीज चल रही है, हमारे इधर फालतू थॉट्स चल रहे हैं, इसका ऐसा उसका वैसा, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर की वाइफ वैसी है, वो वर्शिप लीडर वैसा है, वो कलीसिया के लोग वैसे है। व्यवस्था की पुस्तक छोड़ के सब कुछ इधर भरा है, तो शैतान को आपसे लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। वो एक तीर मारता है और आप और हम धराशायी हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। नेवर डू दैट। आमीन। Spend time with the Lord. Taste and see that the Lord is good. Hallelujah. Amen. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हम में से प्रत्येक को आशीष दी है। आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु का वचन बांटने में बड़ा आनंद प्रभु ने दिया। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एम फुल ऑफ जॉय। हालेलुया। मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। मैंने परिस्थितियों पर विजय पाना सीख लिया है। हालेलुया। अपने ताकत, अपने बल से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैंने सीखा है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इन अद्भुत वचनों से फिर एक बार तूने हमारे हृदय और मन को आनंद से भरपूर किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, कल जब हम यहाँ पर फिर मुलाकात करते, हमारी सहायता कर, मदद कर,
ताकि इन वचनों को हम और गहराई में समझ सके। जितनों ने सुना उन सबों को आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सब सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये सुंदर समय के लिए इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें, प्रभु की संगति में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।